हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मेगा माइंड। मैं रश्मि कुमारी आज आप लोगों को नियंत्रण एवं समन्वय के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगी जो हमारे बोर्ड मॉडल है और वीवीआई है। एग्जाम के लिए जो है हमारे बहुत उपयोगी क्वेश्चंस है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और अति लघु का मतलब ये होता है जो मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी होते हैं, और इनसे अगर चाहें आप तो इसे वस्तुनिष्ठ का भी आपका कई सवाल जो है वो हल हो जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम एवं कार्य बताएं। एक बार फिर सुन लीजिए, नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम बताएं। तो नर में क्या होता है? हम लोग के नर में जो है वो दो हार्मोन होते हैं। नर जनन हार्मोन किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन को। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो है वो नर जनन हार्मोन है, और मादा जनन हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो मादा जनन हार्मोन है। पहला क्या होगा हमारा? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, और दूसरा होगा मादा जनन हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। हमने पहले ही आपको क्या बताया कि इसको अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या होता है? पहले जो है अति लघु उत्तरीय के साथ साथ वस्तुनिष्ठ भी आ जाता है। तो हमारा अगर पूछ ले नर जनन हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? नर जनन हार्मोन पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन रहेगा तो ये लगाएंगे, नहीं तो एंड्रोजन देगा, कोई तो देगा ही। और अगर मादा पूछ ले तब भी हमारे पास दो ऑप्शन है। तो हार्मोन के कार्य कौन सा होता है? हार्मोन के निर्माण में जो ये हार्मोन है, हार्मोन के निर्माण में जो है सहायक होते हैं। दूसरा जो है द्वितीय जनन लक्षण को नियंत्रित करता है। तीसरा है गर्भावस्था में होने वाली क्रियाओं में सहायक होता है। तीसरा जो है वो गर्भ अवस्था में होने वाली क्रियाओं में जो है सहायता करता है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा? अगला सवाल हमारा है आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? डॉक्टरों के द्वारा जो है या फिर किसी विशेषज्ञ द्वारा, किसी भी पढ़े लिखे इंसान से आप लोग क्या सुनिएगा कि हम लोग को नमक का जो है वो सेवन किसका करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक का ही करना चाहिए। तो ये करता क्या है? थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है? आयोडीन का होना आवश्यक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को सामान्य उपचार को नियंत्रित करता है। सॉरी दोस्तों, सर्दी की वजह से थोड़ा सा आवाज में जो है वो चेंजिंग हो गया है, तो इसको माइंड नहीं कीजिएगा, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या है? थायराइड ग्रंथि क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की जो है आवश्यकता पड़ती है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय को नियंत्रित करता है। पहला हमारा, इसमें भी तीन हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, थायराइड ग्रंथि के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का। और इसका संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन का होना। और ये क्या करती है? किसके उपापचय में सहायक होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के। अगला सवाल हमारा है मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं? तो बच्चों, अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन होता है। यह छोटी आंत के पास पाई जाती है। और इससे स्रावित कौन सा होता है? इससे जो है एंजाइम जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक दो एंजाइम स्रावित होती हैं। और हार्मोन जो है वो कौन सा होता है? इंसुलिन और ग्लूकोगॉन। इंसुलिन और ग्लूकोगॉन नामक दो क्या बोलते हैं हार्मोन का भी स्रावण होता है। अगला सवाल हमारा है साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य की चर्चा करें। साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। इसके कार्य की क्या पूछ रहा है हम लोग को? चर्चा करें या विवेचना करें या फिर समझाएं। तो साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है
जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। प्रमुख कार्य होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। और इसमें बीज के प्रसुप्ति को खत्म कर उसकी अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। यह हार्मोन क्या होता है, बीज के प्रसुप्ति यानी कि सुसुप्ता अवस्था को प्रोत्साहित कर अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। सुसुप्ता अवस्था को खत्म कर, सुसुप्ता अवस्था को खत्म करके अंकुरण को जो है वो प्रोत्साहित करता है। अगला क्या करता है, पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखता है। पत्तियों की जीर्णता को रोकता है, यानी कि पत्तियों को जर्जर होने से या छिन्न भिन्न होने या कटने छटने से रोकथाम करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जिबरेलिन का मुख्य उपयोगिता क्या है। जिबरेलिन भी एक क्या है, पादप हार्मोन है। यह किससे बना होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों द्वारा। कोशिका विभाजन, इसका कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन एवं दीर्घन के द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनकी उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए ये क्या होता है, ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। दूसरा, कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। और इसके द्वारा क्या क्या होता है, बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। और ये क्या करते हैं, बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह का सहायक करते हैं। अगला सवाल, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी एक पादप हार्मोन है। अगला हमारा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। हमने आप लोग को अभी बताया कि जो हार्मोन है क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को कौन सा हार्मोन स्रावित होने से रोकता है या फिर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो ये जो हार्मोन है वो अग्नाशय से विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं के समूह, इनको क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं या फिर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, उसके द्वारा स्रावित होते हैं। अगला सवाल हमारा है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर ऑप्टिक काइज्मा के पीछे जो है सेला टर्सिका गुहा में बंद रहती है। कहाँ बंद रहती है, मस्तिष्क के आधार तल पे ऑप्टिक काइज्मा के पीछे। और क्या होता है, सेला टर्सिका गुहा में जो है किसमें बंद रहती है, सेला टर्सिका गुहा जो होता है उसमें बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा या फिर पार्ट होगा जिसका ये नियंत्रण न करता हो, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगर मास्टर ग्रंथि नहीं होगा, ये क्या करता है, सबका समन्वय करता है। ये आंख को बताता है तुम देखो, कान को बताता है तुम सुनो, इसके द्वारा ही सभी अंगों का नियंत्रण होता है। हाथ को कहता है कि तुम काम करो या फिर लिखो या फिर कुछ भी, जुबान को कहता है बोलो, यानी कि जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम जो है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है, प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की तरफ मुड़ने की या फिर झुकने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो जो पौधे के जो अपर पार्ट होते हैं, सीड्स, जैसे हम लोगों ने सपोज दैट सूरजमुखी का पौधा देखा है, तो जो सनफ्लावर क्या करता है, सूर्य की तरफ मुख करके हमेशा खड़ा रहता है। तो जो होता है प्रकाश की तरफ की गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, गुरुत्वानुवर्तन में, गुरुत्वानुवर्तन क्या है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि पौधे की जड़ें पृथ्वी की तरफ मुड़ के पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरफ मुड़ती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। बहुत इजी सा सवाल है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है सब बोर्ड मॉडल्स है, इसको हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं तैयार किए हैं, जिससे कि क्या होता है, दिमाग में भटकाव आता है। और एक एक क्वेश्चन को है जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप लोग क्या करें, अपने सरल भाषा में
लिखने का। अपने सरल भाषा में जब लिखिएगा तो क्या होगा कि ये आपको और इजी लगने लगेगा। जब आप पढ़ाई कीजिए तो इसको अपने लैंग्वेज में तोड़ने का भी प्रयास कीजिए, जिससे ये आपको जल्दी माइंड में सेटल होगा और आपको लिखने में भी सहायता होगी, ज़्यादा दिन तक हम लोग को याद रहता है। जैसे कि हम लोगों ने भोजपुरी शुरू से सुना है, हमारा लैंग्वेज क्या है भोजपुरी। भोजपुरी जो हम लोगों ने है शुरू से सुन रखा है, तो इसे हम लोग को कहीं माइंड में बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अमेरिका वाले हैं, इनको इंग्लिश शुरू से माइंड में सेटअप है, तो उन लोगों को क्या होता है, दिमाग कहीं पे ग्रामर करना, कहीं पे जोड़ना जरूरत नहीं पड़ता। तो जो हम लोगों ने जो लैंग्वेज जिसके अपने अनुसार ढाल लिया है, वो हम लोग का क्या होता है, दिमाग में सेट होता है, कहीं याद करना कहीं कुछ करना जरूरत नहीं पड़ती। अगला सवाल हमारा है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो जो है छुई मुई पत्तियों का गति क्या होता है, एक दिशीय नहीं होता है, ये किसी भी दिशा में हो सकता है। हम लोग छुई मुई पौधों को क्या किए, छू दिए, वो हर दिशा से सिकुड़ती हैं। ये नहीं है कि सूर्य की तरफ सिकुड़ी या फिर धरती की तरफ की सिकुड़ गई। और यही इसी के साथ क्या होता है, ये एक दिशा में कभी नहीं होती है। जबकि प्रकाश अनुवर्त में क्या होता है, ये प्रकाश की तरफ सदैव एक दिशीय होता है, यानी कि प्रकाश की तरफ ही होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक दिशीय कहते हैं। तो ये इसकी विविधता यही होती है कि ये एक दिशीय नहीं होती और ये एक दिशीय होती है। अगला सवाल हमारा है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2017 में जो है पूछ चुका है। तो इसका क्या हमारा है, मनुष्य स्तनियों सहित सभी कशेरुकियों में तंत्रिका तंत्र जो है वो एक विशेष प्रकार के उत्तक तंत्रिका उत्तक द्वारा निर्मित होता है। यह उत्तक अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। जो वो तंत्रिका तंत्र का जो एक जाल हमारे शरीर में बिछा रहता है, जो क्या होता है, सारे शरीर से संकेतों को कहाँ पहुंचाता है, मस्तिष्क की तरफ, और उसके बाद वहां से संचारित होता है कि क्या सही है क्या गलत है, सोचने समझने की क्षमता मिलती है। तो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र हम लोग किसे कहते हैं, एक जाल तंत्र है। एक तरह समझिए तो हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र एक उत्तकों का जाल है, जिससे कि संकेतों का आदान प्रदान होता है। यह 3 प्रकार की होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसकी क्या होता है, 3 जो है ब्रांचेस है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। अगला सवाल हमारा है, कोई व्यक्ति अनजाने में जब किसी गर्म सतह को स्पर्श करता है तो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति गर्म सतह को या फिर ठंडी चीज को भी छूता है, अभी इतना ठंडा पड़ रहा है, अगर हम लोग के हाथ में बर्फ का टुकड़ा थमा दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से उसको फेंक के अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। तो ये क्यों होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के तहत होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया है जो दिमाग से नहीं बल्कि स्वतः ही हो जाती है। उसको सोचना नहीं पड़ता है कि इसको फेंके ना फेंके, करे क्या करे, इसलिए सोचने समझने की क्षमता हमें नहीं होती है। जैसे चींटी काटते हैं हम लोग क्या करते हैं, फटाक से पहले उसको मार के खुजलाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ क्रियाएं हैं जो कि हमारे समन्वय के बाहर होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। सब मच्छर काटा तो फटाक से पहले उसको मारते हैं, नहीं कि सोचते हैं कि इसको मारे कि भगाएं कि क्या करें। इसलिए प्रतिवर्ती वो क्रिया है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ये हम लोग को विभिन्न घटनाओं से जो है वो बचाता है, यह हमें विभिन्न घटनाओं से बचाता है। अगला सवाल हमारा है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। मनुष्य के शरीर में जो है वो 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला जो है पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्या है, थायराइड ग्रंथि। तीसरा पैराथायराइड, चौथा एड्रीनल, 5वां अग्नाशय और 6ठा होता है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां में क्या आते हैं, अंडाशय व वृषण। जो अंडाशय जो है वो किसमें, मादा में पाया जाता है, और वृषण जो है वो नर जनन हार्मोन है। अंडाशय जो है नर मादा जननांग है और वृषण जो है नर जननांग है। अगला सवाल हमारा है, हम एक अगरबत्ती की गंध कैसे पता लगाते हैं, या फिर पता कैसे लगता है, अगरबत्ती का गंध कैसे पता लगता है।
तो अगरबत्ती की गंध का जो है हमारे अग्र मस्तिष्क से पता करते हैं। गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। नासिका में उपस्थित घ्राणग्राही ग्रंथियों के कारण जो है हम एक अगरबत्ती की गंध का पता लगा सकते हैं। उपस्थित क्या होता है? घ्राणग्राही। अगला सवाल हमारा है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है? साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है? साइटोकाइनिन क्या है पहले जानेंगे। साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है जो कोशिका द्रव्य के विभाजन को प्रोन्नत करती है। यानी कि प्रोत्साहित करती है या फिर बढ़ाती है। यह कभी भी अकेले कार्य नहीं करती, हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर कार्य करती है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करती है। यह पत्तियों की जीर्णता को या फिर टूट फूट को रोकती है। ये क्या करती है? पहला तो क्या है? विभाजन को प्रोन्नत करती है। कुछ टॉपिक्स जो है जब हम लोग याद रखें तो पूरा आंसर हम लोग को याद रहता है। यह विभाजन को प्रोन्नत करती है, हमेशा ये अकेले कार्य नहीं करती, कभी भी कहती है तुम भी साथ चलो तो हम चलेंगे, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों की जीर्णता को या फिर टूट फूट को रोकता है। अगला सवाल हमारा क्या है? मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। तो मस्तिष्क जो हमारा है उसके क्या क्या कार्य है उसका वर्णन करने को हम लोग से कहा जा रहा है। तो मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है? आवेगों का ग्रहण करना। आवेग जितने भी शरीर से पहुंचाए जाते हैं उनको ग्रहण कर मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेग का विश्लेषण करना, सोचना समझना कि क्या है क्या नहीं है। जैसे हम लोग को चोट लगा तो पहले दिमाग पे ये पहुंचेगा कि हम लोग को क्या हुआ, चोट लगा है। उसको फिर सोचेगा कि हाँ ये चोट ही लगा है। उसके बाद क्या करता है? ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। उसके बाद वे आवेग जो पहुंचेगा कि हम लोग को चोट लगा है उस पर अनुक्रिया करेगा, या फिर हमें कहेगा कि जाओ खून ज़्यादा बह रहा है डिटॉल लगा लो, या फिर उस पर पट्टी कर लो, या फिर थोड़ा सा धो लो। और तीसरा क्या करेगा? पहले विभिन्न अवयवों का सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कारकों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। ये सभी आयोगों का है जो है जितने आवेग शरीर से पहुंचते हैं मस्तिष्क को, उनको क्या करता है? सहबंधन, यानी कि एक साथ सबको जोड़ता है। उसके बाद क्या करता है? शरीर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक समन्वय कराता है। सूचनाओं का भंडारण करना, जितने सूचनाएं पहुंचती है उनको एकत्रित करना, स्टोरेज करना। उसके बाद क्या करता है? मस्तिष्क में अनेक चेतना का ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश मानव मस्तिष्क चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। इसमें जितनी भी सूचनाएं होती है वो चेतना का क्या होता है? एकत्र रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चेतना का भंडार कहा जाता है। चेतना का या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? आपसे पूछ रहा है एक जीव जो है उसमें नियंत्रण और समन्वय यानी कि जो है नियंत्रण करने की, रोकथाम, नियंत्रण किसे कहते हैं? रोकथाम को कहते हैं। और समन्वय यानी कि तालमेल बिठाना। नियंत्रण को क्या और समन्वय का मतलब क्या होता है? रोकथाम करना या फिर तालमेल बिठाना। इसकी आवश्यकता ही क्या है जीवों में? तो क्या कह रहा है? अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। अंग जो है वो क्या करेंगे? एक साथ कोई भी, अब जैसे हम लोग क्या है खाने लगे तुरंत और उसी में नींद भी आ गया, जब मस्तिष्क हम लोग का जो क्या होगा संवेदना नियंत्रण ही नहीं करेगा या फिर समन्वय ही नहीं बैठाएगा तो क्या होगा? हम लोग को नींद आ रही है उसी में खाने लगे, साथ ही साथ क्या है जो हम लोग को बात भी करना है, एक साथ सब काम, मतलब किसी भी काम में टाइमिंग नहीं रहेगा, शेड्यूल जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों में समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो क्या करते हैं?
कुशल संचालन कर सके अपने जीवन का या फिर कार्यों का, कुशल संचालन के लिए आवश्यक होती है। अगला सवाल हमारा है, मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोन का नाम बताएं। कैल्शियम के क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोनों का नाम हमसे पूछ रहा है। कहाँ से, मानव शरीर से। जो पाराथायराइड ग्रंथि जो है इसे क्या होता है, पाराथार्मोन या फिर कैल्सिटोनिन नामक 2 हार्मोन निकलते हैं जो कैल्शियम फास्फोरस समंजन हेतु आवश्यक होते हैं। इसके 2 क्या हो गया, पाराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। ये दोनों क्यों जरूरी है, कैल्शियम फास्फोरस के समंजन के लिए। अगला सवाल हमारा है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है, नाम सहित बताएं। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, बहि मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसको क्या कहते हैं, पहला हमारा क्या हो गया, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा हो गया हमारा पश्च मस्तिष्क। 3 भागों में बांटा गया है, जिसके कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला सवाल हमारा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है अग्नाशय से विशिष्ट कोशिकाओं समूह लैंगरहैंस दीपिकाओं द्वारा जो है वो स्रावित होता है। लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं या फिर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके द्वारा क्या होता है, जो हार्मोन निकलता है उसके द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज का नियंत्रण होता है। ये कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। ये कहाँ पाती है, अग्नाशय में कोशिकाओं के समूह लैंगरहैंस दीपिकाएं द्वारा स्रावित होते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला और आखिरी सवाल, पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, इसके कार्य क्या है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो कि क्या यहाँ स्थित होती है हम लोग के, पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है अग्र पिंडक से ढका होता है, जिसके द्वारा मेलेनोसाइट नामक मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, अग्र पिंडक से मध्य पिंडक से क्या होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। यह शरीर में रंग का निर्माण करता है। क्या होता है, मध्य पिंडक से हमेशा अग्र पिंडक क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का मध्य पिंडक है वो अग्र पिंडक से हमेशा ढका रहता है, जिससे मेलेनोसाइट नामक जो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है स्रावित होता है। यह क्या करता है, ये शरीर के रंग का निर्धारण करता है। आज का सवाल हमारा यही खत्म होता है। आज का सवाल हमारा बच्चों यही समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले सवाल की अगले क्वेश्चन की तरफ। कल हम लोग का जो होगा 2 लेसन जो है वो प्रजनन और क्या होता है और हमारा पर्यावरण, 2 चैप्टर से जो होगा वो सवाल होगा। आप लोग उसको पहले से भी पढ़ के रखिएगा, जिससे कि जब मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और एक एक चैप्टर बढ़िया से दिमाग में सेट हो। तो एक एक जो लाइन है, एक एक आंसर है जो आपको रट जाना होगा, जिससे कि क्या होगा आपको क्वेश्चंस में करने में एग्जाम में इजी मतलब लगेगा। एक एक सवाल जो है महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के टाइम। एक एक समय आपके लिए कीमती है, कृपया इसे व्यर्थ ना गंवाएं। इसका जरूरत से जरूरत मतलब होने पर ही कहीं 1 आध घंटा वेस्ट करें, नहीं तो उसको वेस्ट सोचे ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपको मुकाम हासिल करना है तो आज अभी जो है इस टाइम को अहमियत देनी होगी, नहीं तो आगे जाके पछताना पड़ेगा कि काश मैंने ये कर लिया होता। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आप लोग कृपया क्वेश्चंस को ध्यान दें और हमारे जो वीडियोज आते हैं प्लीज़ उनको लाइक करें, और उसको क्या होते हैं आपको जो क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है उसको आप लोग कमेंट के जरिए हम लोग को बताएं। अगले जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हैं प्रिंस सर हैं, जो भी आप लोग को क्वेश्चंस है डाउट है वो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैम जो है आप लोग को हिंदी में पढ़ाती हैं, आप लोग को जो भी मटेरियल चाहिए आप उन्हें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। जय हिंद।